Hello, my dear student. Once again, you all welcome the wonderful session of the other classes. My dear student, in our previous lecture of the class 11 biology, we discussed about the very important chapter body fluid and circulation. आज उसी चैप्टर की हम बात करेंगे बेटा. प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो की बात हो चुकी थी. मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल जरूर करना चाहूँगा यहाँ पर कि ब्लड को हमने डिवाइड किया था. ब्लड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल. ठीक है. And plasma is further divided into water and protein is divided into three parts: albumin, globulin and fibrinogen. ओके बेटा, एल्बुमिन कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से. ग्लोबुलिन की बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे. और फाइब्रिनोजन रिलीज ये भी कहाँ से होता है? लीवर से. और लीवर की सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा हिपैटिक सेल. क्या बोलते हैं? लीवर की सेल को क्या नाम देते हैं? हिपैटिक सेल. ओके, चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन आपसे होगा कि हाउ फॉर्म ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. क्या बेटा? मेरा क्वेश्चन है आपसे और मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा भी कि हाउ फॉर्म ब्लड इन बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक वन बोन. हमने क्या बनाई है? इट इज़ द बोन. ठीक है बेटा. और बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है. क्या होती है? बोन मैरो. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बातें आपसे की थी. दिस रेड स्पॉट is represent red bone marrow. Okay, and this red spot also represent red bone marrow. Okay, inside the bone हॉलो कैविटी इज प्रेजेंट. बोन के अंदर क्या होती है बेटा? बोन के अंदर ना खाली जगह होती है. ऐसे बोन हमारी खोखली होती है, अंदर थोड़ा सा खाली होती है, कैविटी होती है. इनसाइड द कैविटी येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट. और इस कैविटी के अंदर कौन सी बोन होती है? येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट. चलिए, दिस बोन मैरो इज कॉल्ड येलो बोन मैरो. ओके, येलो बोन मैरो. अब बेटा यहाँ से ये बात जब खत्म होती है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे क्या बोला था कि रेड बोन मैरो फॉर्म आरबीसी कहाँ से बनती है? रेड बोन मैरो से. ठीक है. येलो बोन मैरो ये आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं करता है, बट दे वर्क. ये काम करेगा कब? इन ओनली द इमरजेंसी कंडीशन. ये बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी बेटा कि रेड बोन मैरो ही है वो वाली सेल जहाँ से जो है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है. येलो बोन मैरो से नहीं होता है. तो अब बेटा रेड बोन मैरो के अंदर ऐसी क्या क्या खासियतें होती है जिससे कि ब्लड बनता है? तो आइए बात करते हैं बेटा. यहाँ पर एक सेल है बेटा. क्या है? एक सेल है. एंड दिस सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल. देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. दिस सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल. कौन सी सेल है बेटा? ये स्टेम सेल. ठीक है. दिस सेल इज द स्टेम सेल. इतनी बात आपको समझ में आ गई. अब बेटा यहाँ से आप मेरी बात ध्यान से सुने. मैंने कहा कि दिस सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल. ठीक. अब बेटा स्टेम सेल के अंदर डिवीजन होगा. स्टेम सेल के अंदर क्या होगा? विच काइंड ऑफ डिवीजन इज परफॉर्म्ड बाय द स्टेम सेल. तो यहाँ से स्टेम सेल परफॉर्म माइटोसिस डिवीजन. स्टेम सेल इज परफॉर्म माइटोसिस
डिवीजन, और जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, न्यू सेल इज फॉर्म, न्यू सेल इज फॉर्म, और ये अल्टरनेट ऐसे चलता रहेगा बेटा। ये अल्टरनेट क्या होगा, इस तरीके से माइटोसिस होके नई सेल स्टेम सेल से बनती रहेंगी। बात समझ में आ रही है। और व्हेन, अब उसके बाद क्या होगा बेटा कि जब व्हेन द स्टेम सेल इज मेच्योर, अब यहाँ से आप देखें कि जब स्टेम सेल क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, स्टेम सेल क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किस चीज में बेटा, इरिथ्रोब्लास्ट सेल। दिस इज चेंज, इट इज द इरिथ्रोब्लास्ट एंड इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द इरिथ्रोब्लास्ट। और इस सेल को अब हम नाम दे देंगे यहाँ पर क्या, इरिथ्रोब्लास्ट सेल, इरिथ्रोब्लास्ट सेल। ओके, अब बेटा यहाँ से देखिए आप, अब बेटा इरिथ्रोब्लास्ट सेल में क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इरिथ्रोब्लास्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आके एडअप होती हैं जिससे कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सपोज दैट हम कह दें कि ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, तो इसको देख के आप समझ रहे हो कि इट इज़ द किडनी, क्या बेटा, इट इज़ द किडनी, ये ह्यूमन की किडनी है, ठीक है। किडनी रिलीज वन वेरी स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रोटीन, किडनी से एक स्पेशल प्रकार की क्या निकलती है बेटा, प्रोटीन निकलती है, जो कि जाके ऐड हो जाती है कहाँ पे, इरिथ्रोब्लास्ट सेल से, ठीक है। तो विच काइंड ऑफ अ प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय द किडनी, किडनी से कौन सी प्रोटीन निकलेगी बेटा, उसका नाम है इरिथ्रोप्रोटीन। क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से किडनी रिलीज्ड इरिथ्रोप्रोटीन एंड विटामिन B12 प्लस विटामिन B9। बात समझ में आ रही है। किडनी से क्या निकला, इरिथ्रोप्रोटीन प्लस विटामिन B9 और B12, और ये दोनों चीज़ें जाके एडअप हो जाती हैं कहाँ पर, इरिथ्रोब्लास्ट सेल में। इतनी बात समझ में आई। और इरिथ्रोब्लास्ट सेल में फिर बाद में क्या होता है बेटा, जो इसका, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द इरिथ्रोब्लास्ट सेल, ये इरिथ्रोब्लास्ट सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। और जब उसमें किडनी से निकल के इरिथ्रोप्रोटीन और विटामिन B12 और B9 एडअप हो जाते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव हो जाता है, क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दे आर चेंज इन द आरबीसी, और यही जो है कहलाता है क्या बेटा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा। अब बेटा यू नो दैट कि द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज ओनली नियर अबाउट एग्जैक्ट 120 days, or the color of the RBC is red with the presence of the hemoglobin, okay, heme that means a blood, and globin it is a kind of a protein, ठीक है, जो ब्लड के कलर को क्या करता है, लाल करता है, रेड करता है, ठीक है बेटा। अब अगर हम कहें आपसे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है केवल 120 दिन की होती है, ठीक है बेटा। चलिए मैं यहाँ पर वेन बना दूँ, क्या बना दूँ बेटा, इट इज़ द वेन, इट इज़ द, ठीक है। और वेन के अंदर मैंने कहा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इट इज़ द वेन, और वेन के अंदर मैंने कहा इट इज़ द आरबीसी, इट इज़ द आरबीसी। वेन के अंदर मैं यहाँ आरबीसी बना दिया, ठीक है। आरबीसी फ्लो कर रहा है बेटा, एंड वेन जो है डिवाइडेड इनटू द स्मॉल कैपिलरीज, वेन डिवाइडेड इनटू द स्मॉल कैपिलरीज। वेन किस चीज़ में आगे बदल जाती है, स्मॉल कैपिलरीज में। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, द प्रेशर ऑफ द वेन इज लो एंड द प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज इज वेरी हाई। अब ये कैसे हुआ, देखिए बेटा, जो
कैपिलरी होती, इट इज़ द कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी जो होती हैं, कैपिलरीज ये नैरो होती है, और नैरो पतली है तो उसमें प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ये आरबीसी वेन से निकल के कहाँ पर इंटर करेंगी बेटा, कैपिलरी के अंदर इंटर करेंगी, तो जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है वो कैपिलरी से रब करेंगी, रगड़ खाएंगी, ठीक है। क्या खाएंगी, रगड़, जिससे इनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर होता है स्प्लिन, क्या होता है, इट इज़ द स्प्लिन। अब बेटा स्प्लिन जो होता है, स्प्लिन में जैसे ही ये वेन से निकल के कहाँ पर आती है, स्प्लिन में, और स्प्लिन में जैसे ही आरबीसी आती हैं वो क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, आरबीसी मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसीलिए स्प्लिन को क्या कहा जाता है, स्प्लिन को एक नाम देते हैं बेटा, स्प्लिन इज कॉल्ड यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लिन को कहा जाता है। अब बेटा अब ये स्प्लिन में सारी आरबीसी की सेल क्या हो गई हैं, डेड हो गई हैं, तो यहाँ पर वो रहेंगे नहीं, दे 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 इंटर इन द लीवर सेल, ये सारी की सारी डेड सेल कहाँ चली जाएंगी, लीवर सेल में। यू नो दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द लीवर सेल बेटा, लीवर को हम हिपैटिक सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल। तो लीवर सेल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस, कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस। अब बेटा फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, फैगो का मतलब ईट करना, साइटोसिस का मतलब सेल, सेल को ईट करने वाला इसके पास नेचर है। और उसमें एक सेल है बेटा, नाम उसका है क्या, नाम देखिए उसका, KUPFFER, कफ्फर सेल। कफ्फर सेल लीवर के अंदर है, और जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है डेड आरबीसी, कफ्फर सेल उनको क्या करता है, ईट कर जाता है, खा जाता है, ठीक है बेटा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। और बेटी एक बात यहाँ पर हम और ध्यान देंगे कि जो आपका यहाँ पर स्टेम सेल है बेटा, ठीक है, स्टेम सेल को हम एक नाम देते हैं प्लूरोपोटेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको, स्टेम सेल इज कॉल्ड प्लूरोपोटेंस सेल। प्लूरोपोटेंस सेल का मतलब क्या होता है कि द स्टेम सेल हैव एबिलिटी, दे मेक ऑल द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि स्टेम सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह जो है ह्यूमन बॉडी में किसी भी सेल को बना सकती, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, वाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, हार्ट के सेल हो, नर्व सेल हो, ऑल द सेल is made by the stem cell, that means they have a capability, so that it is called a pluripotent cell। तो अगर मैं आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यू हैव द आंसर। आपके बोन के अंदर रेड बोन मैरो है, वहाँ पर एक सेल है स्टेम सेल, स्टेम सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और वो कन्वर्ट हो जाती है क्या, इरिथ्रोब्लास्ट सेल में। इरिथ्रोब्लास्ट सेल के अंदर किडनी से एक प्रोटीन आता है, इरिथ्रोप्रोटीन प्लस विटामिन B12 और B9, वहाँ से जो उसका न्यूक्लियस निकल के बना देता है आरबीसी। बेटा आगे की बात मैं आपको समझा चुका हूँ। आई होप फॉर दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई अगेन कम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके ओके, थैंक यू। वी अगेन मीट द नेक्स्ट वीडियो।